हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टॉपिक स्टडी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार आईटीआई अनुदेशक में क्या चल रहा है। और आप जानते थे कि अहम दिन था आपके लिए 8/5/2024। 8/5/2024 आपके लिए अहम दिन था। आपको जो है पूरा विश्वास था कि इस दिन जो है कुछ होने वाला है, कुछ डिसीजन आएगा। तो मैं बताऊंगा कि इस दिन क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर बात हुआ। सबसे पहले सभी को जय महाकाल और तूर दे दुश्मन की नली, है बजरंग बली। ठीक है, इसी के साथ हम आगे आपको चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि 8/5/2024 को क्या क्या हुआ। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में 3 चीजों पर केसेस चल रहे हैं। तीन केस की सुनवाई हो रही थी उस दिन। 8/5/2024 को जो है 3 केस की सुनवाई हो रही थी, जिसमें 1 नंबर पे था गजट की बात। कोई 1 नंबर या 2 नंबर पर सीरियल में कोई आप ये मत लीजिए, लेकिन ये जानिए कि अब इन चीजों पे बात चल रही थी, सीटीआई। और तीसरा जहां तक हमें पता चला है कि ये 5 नंबर संविदा वाला था। 5 नंबर जो संविदा को देने की बात चल रही है, उन बातों पर सबसे पहले हम बात करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और बहुत ही खुशखबरी वाली भी न्यूज है। आप घबराएंगे नहीं, एकदम आप निश्चिंत रहिए। अब आपकी ज्वाइनिंग जो है हो सकती है। सबसे पहले गजट वाले मुद्दे पर बात करते हैं। तो ये गजट वाले मुद्दे पर भी धराशायी हो चुके हैं और लगभग इनका जो है अब खारिज का ही समझ जाइए कि खारिज ही है। ये गजट का मुद्दा खारिज ही है। गजट जो होता है, गजट में पेश होता है कि हाँ, हम अब की बार ये भर्ती करा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास बजट है। ठीक, जहां तक हमें जानकारी है। लेकिन चाहे तो सरकार डायरेक्ट में बहाली करे। एक तो बहाली आते नहीं है, बहाली करा रहे हैं तो लोग रोकने के लिए परेशान है। तो ये भी मुद्दा लगभग कैंसिल ही हो चुका है। उसके बाद आया सीटीआई का मुद्दा कि सीटीआई को सर वरीयता नहीं दिया जा रहा है। सीटीआई को सर आप बेवकूफ है क्या? कोई बेवकूफ है क्या? 30% आपको वेटेज दे दिया गया और यहाँ जो आपको 24 नंबर, 20 नंबर, किसी का 19 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर बन रहा है। इस आंकड़ा को यहाँ 1 नंबर से किसी का मेरिट रुक जाता है। आप कितना आंकड़ा आपको मिल रहा है, कोई कैसे निकाल पाएगा? आपको लगता है इलेक्ट्रीशियन फिटर छोड़ा के आईटीआई ट्रेडों को डिप्लोमा में भी, अगर डिप्लोमा बीटेक में भी चले जाए तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ा के और चीजों में हमें तो लगता है 50% से कम ही लोग सीटीआई किए हुए हैं। केवल आईटीआई में ही इलेक्ट्रीशियन फिटर में सीटीआई भरपूर भरे हुए हैं बच्चे। अदर ट्रेड में सीटीआई मिलेंगे ही नहीं। बहुत ऐसे ट्रेड है जिसमें नहीं मिलेंगे, तो उनको भर्ती नहीं लिए जाएगी, उन पर टीचर नहीं लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको 30% वेटेज मिला, इतना नंबर मिला, आप नहीं लाए, वो झुक गया। आपको बता दें, पहले हमारे यहाँ, आज भी हमारे कई साथी हैं ऐसे हैं जो बीएड भी करके रखे हैं, डीएलएड भी कर लिए हैं, सीटीआई भी कर लिए, आईटीआई भी कर लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉ भी करके रखे हैं, बीटेक सीटेक, बहुत सारे डिप्लोमा बीटेक आईटीआई सब करके रखे हैं। भैया अब कोई फायदा नहीं। आज आप उस युग में जी रहे हैं जहां डिग्रियों से आप जो है आप चाहिएगा कि नौकरी नहीं हो सकता है। अगर आप बीएड किए हैं तो आपको सीटेट निकालना होगा, टेट निकालना होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको निकालना होगा, टीईटी निकालना होगा एग्जाम, तभी जाके। अब आप सोचिएगा कि हमारे हाथ में डिग्री है और है, लीजिए सर मेरे हाथ में डिग्री है, आई लीजिए आप ज्वाइनिंग लेटर, तो अब वो काम बंद हो गया है। ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। केवल डिग्री रख के नौकरी नहीं मिलेगा। अब कुछ बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट से सीटीआई किए हैं, सरकारी से सीटीआई किए हैं, आपको नॉलेज नहीं है तो क्या फायदा है आपके गवर्नमेंट से करने का? जो प्राइवेट से किया है उसको नॉलेज है तो क्या दिक्कत है? सभी का मान्यता बराबर होता है, इन चीजों पे नॉलेज है। तो ये भी इनका लगभग कैंसिल के ही समान है। अब बारी आती है इनके एक और मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा था इनके पास कि इनका कहना था जो विपक्ष की टीम है उनके द्वारा इन पर केस किया गया है इन मुद्दों पर। तो उनके द्वारा जो है कहा गया कि सर संविदा को 5-5 अंक दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों? हम भी उन्हीं के समान है। आप गेस्ट है, वो संविदा है, अंतर नहीं दिख रहा है। अंतर ही आपको नहीं दिख रहा है। अभी आपको अंतर दिख नहीं खुला है तो देख लीजिए बिहार में कितने टीचर, गेस्ट टीचर, उन्हें बेकायदे हटा दिया गया, लेकिन आप ठट्ठेन किए हुए हैं, अपने ओरिजिनल हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो ये आपकी गलती है। ओरिजिनल हक के लिए आपको लड़ना चाहिए था। जिन मुद्दों से आप भटका के
आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि भर्ती रोक दीजिए, हम बने रहेंगे। तो ऐसा कितने दिन चलेगा? सर गलत पासवर्ड से एक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है, तो आप गलत तरीकों से क्या लगता है कि आप जीत सकते हैं? नहीं जीत पाइएगा। और मैं आगे क्या हुआ ये भी आपको बता रहा हूं। इन मुद्दों पर जो है बात हुई, और सबसे पहले आपको बता दें कि केस जो है, आपको मालूम है कि रिजल्ट पे रोक लगा हुआ है, रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं सर रिजल्ट से स्टे हट जाएगा। रिजल्ट से स्टे नहीं हट जाएगा। यहाँ जो है पूरा ये मामला ही पूरा खारिज होने जा रहा है। टोटल केस उनका खारिज होने जा रहा है, ये जान जाइए। ये एक बेहतरीन न्यूज है कि टोटल केस उनका खारिज होने जा रहा है और आपको जो है ज्वाइनिंग होगा। अब ये लोग आगे की तरफ रुख करेंगे, ये लोग पटना से आगे की तरफ रुख करेंगे, और जरूर रुख करेंगे, क्योंकि इतने दिन काम किए हैं और इतना पैसा बटोर के रखे हैं कि आगे तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको भी तैनात रहने की जरूरत है। बिना लड़े कोई हक मिला नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा। बिना लड़े आपको आपका हक नहीं मिला है। बिहार की कोई भर्ती हो या अदर भर्ती हो, सरकार के भरोसे और इनके भरोसे छोड़ दीजिएगा तब तो हो गया काम। कोर्ट के नहीं कह रहे हैं, जो लोग ये विपक्ष वाले हैं इनके भरोसे छोड़ दीजिएगा कि हाँ लड़ रहा है सरकार, समझ लेगा, तो हमें नहीं लगता है कि फिर आपको दिक्कत आ सकती। इसलिए आप अपनी एकता बनाए रखिए, आप लड़ते रहिए। कौन क्या कहता है, किसकी वजह से क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। सर आपका भाई अगर आपकी वजह से बन जाता है तो तैयार रहिए कि हाँ ठीक है उसी का बन जाए घर। अगर उसी का घर बन जाता है आपके पैसे तो बन जाने दीजिए, किसी एक का घर बन जाने दीजिए। कोई एक बढ़ जाए, लेकिन आपको अपना हिम्मत नहीं हारना है और लड़ना है। बिना लड़े नहीं मिलेगा आपका हक। और अगला डेट जो मिला है, इस दिन ये लंबा सुनवाई चला है, लगभग हमको जहां तक मालूम है 12:30 से लेके लगभग 4:30 बजे तक जो है ये सुनवाई चलिए। लगभग में आपकी एक्चुअली मतलब, लेकिन बहुत लंबा ये सुनवाई चला है और निर्णायक मोड़ पे है। ये जो है निर्णायक मोड़ पर है। अपना हौसला जो है गिराना नहीं है, एकदम अब ज्वाइनिंग के करीब आ गए हम लोग। अब बात करते हैं कि अगला डेट। इस दिन बहुत तेज बहस चला और इतना लंबा बहस चलने के बाद यही निर्णय लिया कि यह जो फैसला होगा 10/5, अगला डेट जो मिला है 10/5/24 को मिला। कोई चीजों को जल्दी से जजमेंट दे देना, ये एक कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, और किसी चीज को जल्दी जजमेंट दे देना, एक दिन में जजमेंट नहीं दिया जा सकता। इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि आप जानते हैं कि कई जजमेंटों को, मान लीजिए आज किन्हीं चीजों पर जजमेंट दे दिया गया, तो उन्हीं जजमेंट को कल अगला लेके उठ जाएगा कि सर इस केस में ये जजमेंट हुआ था तो आप भी हमारे केस में यही जजमेंट कर दीजिए। आपको भी मालूम है, तो ये चीजें पढ़ी जाती है। और 10 तारीख को पूर्णतः उम्मीद है अभी सभी जो है लड़ने के लिए तैयार रहिए और सभी लोग जो है एकदम संगठित रहिए, तोड़िए नहीं। कोई आपको कुछ कहता है, भड़काता है, आप घबराइए नहीं इन चीजों से, क्योंकि नहीं लड़िएगा तो आप नहीं जीत पाइएगा, इतना ध्यान रखिएगा। 10/5/2024 को तीनों केस की सुनवाई होने वाली है और उस दिन जो है आप 100% रहिए या 90%, 10% ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए मान के चलिए, लेकिन आपको 100% रहिए कि इनका केस जो है हर हालत में खारिज हो रहा है। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि गलत तरीके से जब पासवर्ड नहीं, मोबाइल का पासवर्ड नहीं खुल सकता है तो केस कैसे जीतेंगे। आपको कल भी बताए थे ना, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया कि सच्चाई कभी हार नहीं सकता, भले आप उसको तंग कर लीजिए। वही उनके साथ हो रहा है, बेवजह के ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने दीजिए। लेकिन 10 तारीख को सुनवाई होगी और आपके पक्ष में आएगा, आपके पक्ष में जजमेंट आएगा और भर्ती पर स्टे ही नहीं रहेगा। इनका पूरा जो है केस खारिज होने जा रहा है उस दिन। इसलिए आप तैयार रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर स्कोर कार्ड कब आएगा, स्कोर कार्ड कब आएगा। तो देखिए, मैंने उस विषय में पहले भी कहा था कि जब तक स्टे नहीं हटेगा, कोर्ट से केस बारी नहीं होगा, तब तक कैसे आपको स्कोर कार्ड दे दे सरकार ने तो कहा था कि सर स्कोर कार्ड सब तैयार है, हमारा रिजल्ट तैयार है, लेकिन यही लोग रोक के रखे हैं तो कैसे हम निकाल दें। ये कोर्ट के अंदर की बात है। तो स्कोर कार्ड जब तक ये खारिज नहीं होता है तो नहीं आ सकता। इसलिए आप जो है मजबूती से खड़े रहिए और लड़ने के लिए तैयार रहिए। आपको अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि सर ने सही बताया या गलत बताया। लिखने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।